Okay, hello, welcome. Once again, welcome to your own channel इलेक्ट्रो स्किल्स इंजीनियरिंग। और आज जो हमारा लेक्चर नंबर 4 है जिसमें हम लोग जो है सेट रीसेट और कुछ इंस्ट्रक्शंस के बारे में देखेंगे। सो आई वुड सजेस्ट यू कि अगर आप लोगों ने मेरी पहली वीडियोस नहीं देखी रिलेटेड टू S7300 PLC, सो आई वुड रिकमेंड यू टू गो एंड देन वॉच ऑल ऑफ दीज 3 वीडियोस एंड देन कम टू दिस वीडियो। ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी बेसिक क्लियर होती जाएगी। ओके, सो I have already told you how to configure the data in the previous videos. So यहाँ पर हमने पावर सप्लाई और अपना IO मॉड्यूल CPU हम 313 ले रहे हैं और DIDUs हैं जिनके एड्रेसेस ये हैं हमारे पास। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हम यहाँ पर आ गए हैं। अब हमने एक इंस्ट्रक्शन को यूज़ करना है। मैं यहाँ पर पहले एक एनो ले लेता हूँ, उसको मैं नाम दे देता हूँ I0.0। दिस इज़ आवर I0.0। ठीक है, I0.0 यहाँ पर ले लिया हमने। और इसके बाद क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं। बिट लॉजिक में मैं जाता हूँ और यहाँ पर क्या है, मैं यहाँ पे नॉट यूज़ करता हूँ। नॉट यूज़ करके बताता हूँ क्या है इसका, किस तरीके से फंक्शन है। बहुत ईजी है, सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। और यहाँ पर हम एक आउटपुट की कॉइल ले लेते हैं और आउटपुट की कॉइल का एड्रेस Q 4.0 ले लेता हूँ। ठीक है, 4.0 क्यों लिया है, क्योंकि हमारे पास ये 4 से स्टार्ट है। ठीक है, आउटपुट की बात कर रहा हूँ, दिस इज़ आवर आउटपुट चैनल एंड यहाँ पर ये ले लिया हम लोगों ने। अब हमने क्या करना है, इस प्रोग्राम को डाउनलोड करना है। डाउनलोड के लिए यहाँ पर ये एक एरर देगा जिसको हमने रिजॉल्व करना है। कैसे करना है, सबसे पहले हम यहाँ पर चले जाते हैं। यहाँ पर एक इसको ओपन कर लेते हैं अपने पास। PLC सिम हमारे पास आ गई। ठीक है, PLC सिम के बाद हम यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर ऑप्शंस में जाने के बाद सेट PGPC इंटरफेस ये आपको करना होगा। ठीक है, और PLC सिम यहाँ पर ले लेते हैं MPI वाले को। MPI 1 ले लिया। PLC सिम आपने सेलेक्ट करना है, ओके करना है। ठीक है, ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर इसको डाउनलोड के ऑप्शन में जाना है। पॉसिबिलिटीज़ है कि ये आपके पास यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा इसी में। ठीक है, अब क्या करना है, इसको मुझे रन करना है PLC को। ठीक है, मैंने PLC को रन कर दिया। तो अब क्या है मेरे पास, मैं इसको मॉनिटरिंग ऑन ऑफ की ऑन कर देता हूँ। अब देखिए हमारे पास विदाउट प्रोवाइडिंग द डेटा इनपुट कि मैंने I0.0 को ऑन नहीं किया लेकिन मेरे पास आउटपुट ऑन है। तो क्या फंक्शन है इस नॉट का, ये बेसिकली ऑल्टरनेट इनपुट शो कराता है आगे। मतलब जो भी इसका स्टेटस होगा I0.0 का, उसका ऑल्टरनेट, उसको चेंज करके, अगर 0 है तो 1 करके आगे प्रोवाइड करेगा और अगर 1 है तो 0 करके आगे भेजेगा। ठीक है, उसको क्या करेगा, इसका इन्वर्टर है। ठीक है, अब अगर मैं I0.0 को चेंज करता हूँ, यहाँ पे मैं जाकर इसको 1 करता हूँ तो क्या होगा, आउटपुट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, इसको दोबारा रिलीज करते हैं तो ये आउटपुट यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है, अच्छा मैं PLC को ऑफ करता हूँ यहाँ से, मतलब स्टॉप मोड पर लेके आता हूँ एंड मॉनिटरिंग भी ऑफ करता हूँ। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक ब्लॉक यूज़ करता हूँ RS का, रीसेट सेट है ये ब्लॉक आ गई। यहाँ पर मैं इसको मेमोरी दे देता हूँ, M0.0 कर लेते हैं एंड देन व्हाट हैपन कि यहाँ पर जो है मैं इसको यहाँ पर साइड पे कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो सेट है, सेट यानी कि अगर मैं बता दूँ सेट रीसेट का, वैसे तो मैंने बेतहाशा वीडियोस बनाई हुई इस पर। सेट का मतलब ऑन करना है, रीसेट का मतलब ऑफ करना है। ठीक है, तो सेट के लिए मैं यहाँ पर I0.1 दे देता हूँ उसको। I0.1 आ गया, मतलब ये हमारे पास इनपुट का चैनल चल रहा है I0.0, 0.1 एंड टिल 0.7 तक। तो मैंने 0.0 रीसेट के लिए रखा है यानी ये वाला, और 0.1 जो है हमने किसके लिए रख लिया, सेट के लिए। आउटपुट हमारे पास ये है। अब क्या करते हैं, हम इसको देखते हैं कि किस तरीके से काम करता है। इसको डाउनलोड करते हैं। अच्छा, इसको क्या कर लेते हैं, हम डाउनलोड कर लेते हैं अपने पास यहाँ पे, ओके करते हैं इसको। ठीक है, ये डाउनलोड हो गया है हमारे पास। ठीक है, अच्छा इसको हम स्टॉप मोड पे लेकर आएंगे क्योंकि रन हुआ है। स्टॉप मोड पे हमारे पास डाउनलोड हो गया। ठीक है, PLC को रन मोड पे रख के आप डाउनलोड करेंगे तो वो नहीं होगा डाउनलोड। ठीक है, हमने स्टॉप किया, फिर इसको डाउनलोड किया। इसको मॉनिटरिंग ऑन ऑफ को टर्न ऑन कर लेते हैं। अब यहाँ पर इसका स्टेटस देखते हैं। देखिएगा स्टेटस इसका हमारे पास क्या है। सबसे पहले अगर हम सेट करेंगे तो हमारे पास आउटपुट ऑन हो जाएगा। तो सेट करने के लिए हमें I0.1 को टर्न ऑन करना होगा, जो कि ये रहा। ठीक है, I0.1 को ऑन किया, मेरे पास आउटपुट ऑन हो गया। ठीक है, अब क्या है आपके पास, रीसेट करने के लिए अब क्या है, मुझे इसको पहले मैं ऑफ भी कर देता हूँ तो मेरे पास क्या है, आउटपुट सेट हुआ हुआ है। क्यों, क्योंकि सेट की कमांड गई हुई है, इसको लैच की ज़रूरत नहीं होती, इसीलिए हम ब्लॉक यूज़ करते हैं। इसको ऑफ कराने के लिए रीसेट करना पड़ेगा और रीसेट का बटन I0.0 पे। तो I0.0 को मैंने किया प्रेस तो ये ऑन हो गया। लेकिन इसकी एक खासियत क्या है, फॉर एग्जांपल मैंने रीसेट को कर दिया ऑन, I0.0 पे सिग्नल जा रहा है। अब मैं अगर सेट को कमांड दूंगा ना, देखिएगा
तो क्या होगा, ये ऑन हो जाएगा। इसका मतलब है जब दोनों सिग्नल आ रहे होंगे सेट और रीसेट पे, तो ये जो RS वाला ब्लॉक है ये किसको प्रेफरेंस देगा, ये देगा आपका सेट को, मतलब ये आउटपुट को सेट कराएगा, ठीक है। तो इसमें प्रायोरिटी किसको मिल रही है, सेट को। RS वाले ब्लॉक में आप सेट को प्रायोरिटी दे रहे हो। एक बार फिर देख लीजिएगा, मैंने दोनों को ऑफ किया। सबसे पहले मैंने दे दिया सिग्नल सेट को, सेट का सिग्नल I0.0 है, सेट पे सिग्नल सेट का सिग्नल आ गया, ठीक है। अब मैं रीसेट का अगर इसको देता हूँ ना सिग्नल, तो रीसेट का मतलब इसको ऑफ हो जाना चाहिए, बट ये हुआ नहीं। दोबारा ऑफ करके रीसेट के सिग्नल को देखिए अभी ऑफ है। मैं इसको ऑन करने के सिग्नल देता हूँ, तो ये प्रायोरिटी किसको दे रहा है, सेट को दे रहा है, ठीक है। आई होप ये बात समझ आ रही हो। अब इसी तरीके से हम एक और ब्लॉक यूज़ करते हैं, ठीक है। आई एम गोना यूज़ द सेकेंड वन ब्लॉक। दूसरा हम यहाँ पे इंसर्ट न्यू नेटवर्क पे जाते हैं। देन मैं यहाँ पर एक बटन ले लेता हूँ I0.2 ले लेते हैं, ठीक है। I0.2 आ गया एंड देन आई विल टेक दिस ब्लॉक SR, ठीक है, यहाँ पर आ गया। और इसको हम मेमोरी दे देते हैं M0.2, ठीक है। M0.2 आ गया। और यहाँ पर रीसेट के लिए वी हैव टू टेक अ सिंगल पुश बटन एज वेल, है नो। तो इसको हम एड्रेस देते हैं I0.4। ये मैं अपनी मर्जी से एड्रेस नहीं दे रहा हूँ, आई नीड टू टेक दिस एड्रेस ऑन द बिहाफ ऑफ द डाटा ऑफ द हार्डवेयर डाटा जो यहाँ पे है 0.0 से लेके 0.7 तक और फिर 1.0 से लेके 1.7 तक। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड अबाउट ऑल द डेटा ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन, सो आपको ये देखना होगा प्रीवियस वीडियो में। अच्छा, अब क्या क्यू है, क्यू में क्या है, अब कोई और समय डाटा ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं आउटपुट लेता हूँ एंड देन आई विल टेक द एड्रेस ऑफ आउटपुट 4.2, ठीक है। 4.2 भी आपके पास आ गया। आई नीड टू डाउनलोड द डेटा, मैं इसको दोबारा डाउनलोड करता हूँ PLC में। किस में जा रही है PLC, ये वाली जो वर्चुअल PLC है, इसमें डाउनलोड होकर इसको रन करते हैं। PLC रन हो गई हमारे पास, स्टार्टिंग ये भी ऑन कर लेते हैं हम। अब हमारे पास सारा सब कुछ डेटा। अब देखिएगा, पहला ब्लॉक हमने समझ लिया था, ठीक है। उसमें ये प्रेफरेंस, इसमें प्रायोरिटी किसको दे रहा था, सेट को। अब हम पहले सेट करते हैं, I0.2 को हम करते हैं ऑन। तो I0.2 को मैंने ऑन किया तो मेरा डाटा क्या हो गया, सेट हो गया, ठीक है। अब मैं इसको रीसेट की कमांड देता हूँ I0.4 पे, तो इसको रीसेट होना चाहिए, यस होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये जो SR वाला ब्लॉक है ये प्रायोरिटी देता है रीसेट को, ठीक है। ये प्रायोरिटी देता है रीसेट को। एक बार और दिखा दूँ, अब सबको ऑफ करते हैं, ठीक है। ये ऑफ किया। अब मैं इसको अगर मैं रीसेट करना चाहूँ तो मुझे रीसेट को 0.4 को जब मैं कमांड दूंगा तो अब ऑफ हो जाएगा। क्यों ऑफ होगा, क्योंकि सेट पे कोई कमांड नहीं है। लेकिन अभी रीसेट पे कमांड गई हुई है, यानी I0.4 पे सिग्नल आ रहा है, ये 1 हुआ हुआ है, देखें। अगर मैं I0.2 को अब सेट को दूं, यानी वाइल प्रेसिंग R रीसेट प्रेस हुआ है, और अगर मैं सेट को भी ऑन करूं तो इसने ऑन हो जाना है या नहीं, ये देखते हैं। इसने ऑन नहीं होना, क्यों, क्योंकि ये रीसेट को प्रेफरेंस दे रहा है, ठीक है। और ऊपर वाले केस को देखते हैं, I0.0 जो कि रीसेट है और सेट है I0.1। मैं 0.1 को ऑन करता हूँ तो क्या होता है कि आपके पास जो सिग्नल है 0 पे ये ऑन हो रहा है। Q4.0 अभी यहाँ पे दिखा नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे ऑन हो चुका है, ठीक है। अब I0.0 को अगर मैं ऑन करता हूँ तो क्या होता है, फिर भी मेरे पास आउटपुट ऑन है। क्यों ऑन है, बिकॉज ऑफ दैट। अगर आप मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको इस तरीके से, देखें, ठीक है। तो एक बार फिर ना नटशेल में आपको दिखा दूँ। नटशेल में इसलिए मैं हमेशा बात करता हूँ ताकि एक रिकैप हो जाए लेक्चर का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेट रीसेट के हवाले से। पहले ब्लॉक को देखते हैं, उसमें क्या I0.0 है, I0.0 रीसेट है, और सेट क्या है, I0.1 है। तो जब मैं I0.1 को प्रेस करूँगा तो मेरे पास आउटपुट ऑन हो जाएगा, डाटा ऑन हो गया Q4.0। अब मैं रीसेट को प्रेस करूँगा I0.0 तो मेरे पास रीसेट ऑन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये प्रायोरिटी किसको दे रहा है, सेट को, ठीक है। जब दोनों एक साथ सिग्नल ऑन होंगे तो ये सेट को प्रायोरिटी देगा। लेकिन अगर मैंने एक बार सेट को कर दिया, सेट यानी मैंने 0.1 दे दिया, आउटपुट ऑन हो गया। अब मुझे रीसेट करने के लिए पहले सेट को डिसेबल करना होगा, और रीसेट जो कि I0.0 पे है उसको प्रेस करना होगा, तब जाके आउटपुट ऑन होगा। लेकिन रीसेट पे कमांड जारी और मैं सेट पे भी कमांड दे दूं तो ये किसको प्रायोरिटी देगा, सेट को देगा, ठीक है। तो ये ऑन हो जाएगा। इसी तरीके से इसको देख लेते हैं, इस वाले को देखते हैं। तो इसमें क्या है, इस वाले में हमारे पास जो डाटा है वो I0.2 पे क्या है, सेट है, और इस ब्लॉक में ये रीसेट को देगा। यानी जब दोनों सिग्नल ऑन हो जाएंगे तो ये किसको देगा, प्रेफरेंस किसको देगा, प्रायोरिटी रीसेट को। चले चेक कर लेते हैं। सेट के लिए I0. जो है हमारे पास 2 है, 0.2 ये रहा, 0.2 पे सिग्नल आ गया, ये सेट हो गया। अब मुझे रीसेट करने के लिए क्या करना होगा, चाहे मैं इसको ऑफ करके दोबारा I0.4 पे सिग्नल दे दूं तो भी रीसेट हो जाएगा। लेकिन अगर मेरे पास I0.2 पे सिग्नल जा रहा है, मतलब कि मेरे पास ये सेट हुआ हुआ है, और मीनवाइल मैं दूसरा जो है जो इसका जो इनपुट है उसको ऑन कर दूं, यानी I0.4 को, तब भी इसको ऑफ करा देगा, क्योंकि ये रीसेट को प्रायोरिटी दे रहा है। इसी तरीके से बेतहाशा इस पर जो है इंस्ट्रक्शंस हैं, इन डिटेल्स अगर आप लोग चाहते हैं मैं उस पर वीडियो बनाऊँ
तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आप लोग मेरी ऑनलाइन सेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे कांटेक्ट करें। हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं, इसमें हम लोग सीमेंस या पोर्टल से रिलेटेड या आपका सिमेटिक मैनेजर से रिलेटेड जितनी भी और भी पीएलसीज़ हैं उन सब पे हमारी जो है ऑनलाइन ट्रेनिंग क्लासेस चल रही हैं, जिसमें आप अगर इंडस्ट्री में हैं तो भी आपको हेल्पफुल होगा, अगर आप न्यू कमर्स हैं तो भी आपको हेल्पफुल होगा, और अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो भी अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ चीज़ें हैं, अगर आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है, दैन इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। सो जॉइन अस, ठीक है, नीचे व्हाट्सएप नंबर गिवन है। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ आई। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।